ऑलराइट वेलकम टू माय चैनल। आई एम गैरी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा एक नए लॉन्च के परफ्यूम के बारे में। ये अहमद अल मगरिबी की तरफ से मर्ज है ये परफ्यूम। ये रिसेंटली लॉन्च किया है अहमद अल मगरिबी ने और काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड है, ये है वो है। क्या ये हाइप रियल है या फिर क्या है? मैंने इसे 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका एक अच्छा रिव्यू बता पाऊँगा आपको। तो हम आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और क्या ये सही में जितना हाइप हो रहा है वो उतना डिज़र्व करता भी है या नहीं करता। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से। आपको ये ऐसा पैकेजिंग में ये मिल जाता है और पैकेजिंग में इसका ऊपर अहमद वालों ने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। बाकी ये पूरा प्लेन है, एक पतली पतली लाइन है, नीचे भी एकदम प्लेन है और कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लुक तो यार पैकेजिंग तो इसकी काफ़ी रॉयल है और यहाँ पे लिखा है ईओ द परफ्यूम 60 ml 2.02 FLOZ। तो गाइस ये लिखा हुआ है और ये 60 ml की बॉटल है। बाकी सिर्फ इसका कवर नहीं, इवन परफ्यूम भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक में आता है। एकदम ऐसे इसके अंदर डल के बहुत ज़्यादा अच्छा इसका लुक है, आप देख सकते हो। आगे लिखा हुआ है मर्ज और ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है इन्होंने मर्ज। बाकी ये ऐसी इसकी लुक है जैसे हमारे बड़े बड़े शहंशाहों के वहाँ पे वो नहीं होता था, एक पिलर हुआ करते थे राजमहल में, तो उस टाइप का इसकी लुक है। काफ़ी ज़्यादा क्लासी, काफ़ी एलिगेंट, बहुत ज़्यादा रॉयल है, आप देख सकते हो इसकी लुक। और इसके ये ऊपर का ढक्कन है, इसके ऊपर भी एक ढक्कन आता है वो लगा हुआ, वो मेरे लेते ही मतलब निकालते ही टूट गया था, तो ये ऐसा है। बाकी अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। तो मेरे को इसकी फ्रेगरेंस पता है क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ, बट एक बार और अभी स्प्रे कर लेते हैं और इसका थ्रो भी हम देख लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो इसका थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम काफ़ी दूर तक जाता है एंड ऐसा इसका थ्रो है। अगर आपको दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा थ्रो है। और बाकी इसका जो कैप बंद होता है उसमें आवाज़ करता है, खुलने पे आवाज़ करता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपने थ्रो देखा इसका, इसके अंदर जो है वो अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो अराउंड 41 है, तो जिसमें से मतलब इसके अंदर जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है वो अराउंड 59% हुआ। और 59 क्यों नहीं होगा आप खुद देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मेरा पूरा ऑयल हो गया हाथ पे। मतलब यार काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ जाता है ये, इसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग तो होगा ही। बाकी अब हम देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है। तो इसकी खुशबू में अपना एक लास्ट में अपना एक ऑनेस्ट पर्सनल रिव्यू दूंगा कि मेरे को कैसे लगी। तो स्टार्टिंग में इसका जो ब्लास्ट है वो एक बर्गमो का ब्लास्ट है। बर्गमो एक सिट्रसी आपका एलिमेंट होता है, तो थोड़ा उसका ब्लास्ट है। थोड़ा आपको पिंक पेपर जो होता है ना उसकी स्पाइसीनेस मिल जाती है एंड इसमें थोड़ी सी आपको स्वीटनेस मिल जाती है टैंजरीन की। और गाइस ये चीज़ ना एक हाफ है टॉप नोट का, मतलब एक टॉप नोट का हम 2 हिस्से में बांट देते हैं कि आपको टैंजरीन की स्वीटनेस मिल रही है, आपको पिंक पेपर की स्पाइसीनेस मिल रही है और बर्गमो की आपको ओपनिंग मिल रही है। तो ये एक आपका हाफ टॉप नोट है और जो अदर हाफ है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरिंग है। मैं एक बार इसे अगर पास से भी स्मेल कर लूँ ना तो मेरे सर पे चढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो और जो इसकी आपका अदर हाफ है टॉप नोट में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली 2 एलिमेंट है। एक आपका जो ऊद होता है, ये एक मिडल ईस्टर्न परफ्यूम है, तो इसमें ऊद का टच बिल्कुल है और स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी है। ऊद इसमें प्रोमिनेंट रहता है, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसमें ऊद रहेगा, बट हाँ बाद में हल्का हो जाएगा, वो भी हम बात करेंगे। बट मैं आपको टॉप नोट की बात बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में इसका आता है वो आपका एक हनी, शहद होता है आपका, तो शहद के साथ ऊद का जो ब्लेंड है, एक ऊद की जो आपको खुशबू, अगर आपको पता होगा कि इसमें एक वो वाला ऊद नहीं है, वो स्टिंकी ऊद नहीं है कि भाई बदबू वाला, बट हाँ एक ऊद जिसमें जो भी बदबू है वो हटा दी जाए और उसकी जगह एक हनी की स्वीटनेस ला दी जाए। बाकी टैंजरीन और उसका पिंक पेपर और बर्गमो का जो सिट्रसनेस है वो सारी चीज़ें मिला के एक इमेजिन करो कैसी खुशबू मिलेगी। बट जो प्रोमिनेंट है वो ऊद की खुशबू है और हनी की खुशबू है। बाकी आपका तीनों चीज़ें आपका थोड़ा बैक स्टेज में चल रहा है
साथ साथ। और यही 10-15 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका दूसरे जो नोट्स है वो निकल के आते हैं, आपके मिडल नोट्स। और उसमें आपका, मैं अगर आपको बताऊं कि मिडल नोट में कैसे बन के आता है और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए कैसा रहती है इसकी खुशबू, एंड तक कैसी रहती है। तो एक बार टॉप नोट आपका चले जाए, 15-20 मिनट बाद ये सेटल हो जाता है जब आपका परफ्यूम, तो उसके बाद आपकी जो खुशबू है ना वो बर्गमाउ सब चले जाती है। आपका जो प्रोमिनेंट रहता है वो रहता है ऊद आपका चला जाता है बैक स्टेज में। और अब इसकी खुशबू जो होती है, जैसे एक बुके समझते हो, फ्लावर का जो बुके होता है उसमें आप समझो एक जैस्मिन है, रोज़ है, सैफरन है, ये वाले फ्लावर्स रखे हुए हैं और उनकी खुशबू आ रही है। और साथ ही साथ एक ऊद की मतलब ऊद का टच आ रहा है उसमें, तो वो कैसी खुशबू बनेगी। मतलब फ्रेश है, फ्लावर्स की, सैफरन है, आपका रोज़ है, रोज़ फ्रेश रोज़ नहीं है, आपका जो रोज़ है वो थोड़ा सा मेटेलिक टाइप में रोज़ है एकदम, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। जैस्मिन, ये सारी की कलेक्टिव खुशबू आ रही है जिसमें ऊद का प्रॉपरली बाउंड्रीज बनी हुई है। तो आप समझ सकते हो इसमें कैसी खुशबू आ रही होगी वो बुके की। मतलब ये समझ लो कि एक काफ़ी ज़्यादा इसकी जो खुशबू है, मैं आपको अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आप समझ लो एक प्लास्टिक का बुके बनाया हुआ है जिसके अंदर रोज़ रखे हुए हैं, बहुत सारे जैस्मिन रखे हुए हैं और सैफरन रखे हुए हैं। ठीक है, अब उसके बीच में, कहीं बीच में, मतलब मान लो इतना बड़ा बुके है तो इतने वाले हिस्से में इतनी सी उसमें अगरबत्ती रखी हुई है। अब अगरबत्ती की खुशबू कैसे होती है, थोड़ी ऊद सी होती है और थोड़ी बैक स्टेज में चल रही होगी क्योंकि इतनी नीचे है। तो अब आप उसमें स्मेल करोगे तो एक बुके की, एक फ्लावर्स की मिक्स खुशबू आएगी जिसमें आपको थोड़ी सी अगरबत्ती का आपको टच मिलेगा क्योंकि इतनी सी है वो अगरबत्ती, प्रोमिनेंट नहीं रहेगी बट हाँ आपका अगर उसका एक टच रहेगा ऊद का, अगरबत्ती का। तो वैसी इसकी खुशबू है अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ मर्च का। तो यही खुशबू है इसकी जो प्रोमिनेंट रहती है और 4-5-6 घंटे तक आराम से, 7 घंटे तक आराम से चलती है इसकी खुशबू। बहुत अच्छी इसकी लॉन्जिविटी है। बाकी बात करते हैं इसकी लॉन्जिविटी के बारे में, लेकिन एक ट्विस्ट और है इसकी खुशबू में। जैसे 4-5 घंटे हो जाते हैं, 5-6 घंटे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उस बुके की खुशबू में, उस अगरबत्ती के ब्लेंड के साथ उस खुशबू में थोड़ा सा लेदरी टच आ जाता है, थोड़ा सा लेदर का टच आ जाता है। और साथ में थोड़ा सा रेस्पबेरी जो होता है ना, रेस्पबेरी जो आपका फ्रूट होता है, तो उसका हल्का हल्का हिंट बीच बीच में आता रहता है। तो बीच बीच में, आई डोंट नो ये बाद में कहाँ से आता है, बट एक बेस नोट में, बेस भी नहीं, हाँ बेस नोट ही कहूँगा कि बेस नोट में कहीं ना कहीं से इसका टच बाद में 4-5 घंटे बाद, तब तक नहीं आता, 4-5 घंटे बाद एक कभी कभी एक स्निफ आता रहता है। तो ये चीज़ इसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाती है और ये हर ओकेजन में लगाने लायक नहीं है। आपको ओकेजन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे शादी का माहौल हो गया, ऐसे जो माहौल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आप लाउड अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है कि हाँ भाई फूल वूल है, बके है, तो उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा परफ्यूम। और मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है तो ऊद का टच रहेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, आपको एकदम फ्रेंच वाला परफ्यूम नहीं मिलेगा। बट हाँ, इसमें स्टार्टिंग में कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं रहता, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक डिज़ाइनर परफ्यूम की तरह इसका ब्लेंड है, बहुत अच्छा ब्लेंड है इसका। ये पोलराइजिंग नहीं कह सकता है, ये आपको, अगर आपको ऊद का थोड़ा सा टच चल जाता है, अगर आपको काम चलाऊ चलता है तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको ऊद की थोड़ी बहुत भी खुशबू पसंद है तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हो। बट अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं, मेरे को अपने परफ्यूम में ऊद का बिल्कुल भी टच नहीं चाहिए, स्किंक की ऊद नहीं है बट ऊद तो है, स्वीट ऊद है बट ऊद का एक टच है, अगर आप चाहते हो कि नहीं 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 मेरे को फ्रेंच परफ्यूम चाहिए, मेरे को मॉडर्न खुशबू चाहिए, मेरे को ये ऊद वाले मिडिल ईस्टर्न खुशबू वाले ऊद की टच नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, भले ही बाद में कम हो जाता है बट स्टिल नहीं चाहिए, तो आप शायद इसको बाय करने से पहले आपको एक बार आपको इसका सैंपल यूज़ कर लेना चाहिए। बाकी ऐसी इसकी खुशबू है जो मैंने आपको बताया। तो गाइस, अगर इसकी हम लॉन्जिविटी की बात करें तो इसकी जो लॉन्जिविटी है तो वो 24 घंटे के आसपास है। ये पूरा दिन आपके कपड़ों पे रहती है, स्किन पे लगाओगे तो 15 से 20 घंटे आराम से टिक जाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे टिक जाता है। बहुत एक
प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर आपने 2 स्प्रे भी लगा लिया ना तो ये पूरा रूम फिल कर देगा आपके खुशबू से। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सुबह लगाई थी ये परफ्यूम, ओके, मतलब अराउंड 11 बजे, और मैं 7 बजे के आसपास घर आया था। और उस टाइम भी मैं जस्ट चेंज कर रहा था तो मैंने शर्ट उतारी, और शर्ट उतारने पे भी, मतलब ये लगा रखा था मैंने उस शर्ट पे, शर्ट उतारने पे भी दूसरे रूम तक पापा को खुशबू आ गई थी कि मतलब यार क्या क्या खुशबू, क्या ये परफ्यूम अभी अभी किसने छिड़का, ये पूछ रहे थे कौन छिड़क रहा है रात को परफ्यूम। बट रात को कोई नहीं छिड़क रहा था, वो मेरे इसके मर्ज का जो प्रोजेक्शन था बहुत ज़्यादा बीच प्रोजेक्शन है इसका, नो डाउट, और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन और इसके परफॉर्मेंस की, तो ये बीस्ट मोड प्रॉपरली हम इसे कह सकते हैं। आपको जो हाइप किया है लोगों ने इसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करता है। अगर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, उसमें ये बहुत अच्छे को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि यार मिडिल ईस्टर्न है, ऊद का टच है, और ऊद आपका यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैलाता है। बस यही है यार, आपको पसंद आना चाहिए ऊद। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। तो इसका प्राइस जो है वो वेरी करता है, आपको 4000 के आसपास, आपको 3500 या कभी 4400 ऐसे में आपको वेरी करता रहेगा। जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से बाय कर देना बेफिक्र होके। तो गाइज ऐसा है ये परफ्यूम, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो गाइज अब मेरा रिकमेंडेशन कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो गाइज ये प्रॉपरली ड्यूड आप पे डिपेंड करता है। अब अगर आपको इसे ब्लाइंड बाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम या फिर कोई भी आपने ऊद वाला बेस्ड परफ्यूम अगर आपने स्मेल किए हुए हैं, और आपको मतलब ऊद में एक स्टिंग की खुशबू होती है, एक थोड़ी बदबू वाली खुशबू होती है, बट वही वाली ऊद की खुशबू आप इमेजिन करो थोड़ी खुशबू वाले उसमें है, मतलब बदबू की जगह वो उसका थोड़ा खुशबू वाला ब्लेंड है, मतलब शहद वाले खुशबू वाला ब्लेंड है उसके साथ। तो अगर वो लेकिन ऊद है, फिर भी जैसे अगरबत्ती होती है वैसे ही एक ऊद है उसमें भी, तो अगर आप उसके साथ ओके हो तो आप इसे ब्लाइंड बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो बुके का जो फ्लावर्स का जो खुशबू निकल के आती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और लेकिन वो चीज़ आपके स्टार्टिंग से एंड तक रहती है। तो अगर आपको ऊद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इससे बिल्कुल ब्लाइंड बाय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बेस्ट परफ्यूम है ये, बस यही ध्यान रखना एक स्वीट ऊद है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ऊद का टच नहीं होगा ये, बट इसमें थोड़ा सा ऊद का आया। तो हाँ, ये मेरा टॉप फेवरेट नहीं कहूँगा इसे, क्योंकि आई एम नॉट जस्ट अ फ़ैन ऑफ मिडल ईस्टर्न परफ्यूम। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ैन हूँ, हाँ मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास रसासी का हवास है, बहुत सारे मेरे पास मैं यूज़ करता हूँ, बट हाँ आई एम नॉट अ फ़ैन। मैं थोड़ा मिडिल ईस्टर्न की जगह फ्रेंच परफ्यूम्स प्रेफर करता हूँ। बट हाँ, इसके अंदर जो खुशबू है ये काफ़ी ज़्यादा एक रिच खुशबू है, एक लग्जरियस स्मेलिंग खुशबू है। कोई ये नहीं कह पाएगा कि आप 4000 का, 5000 का, 4500 का परफ्यूम लगा रखा है। इसकी जो खुशबू है वो आराम से 9, 10, 10, 11, 12, 12 हज़ार के परफ्यूम्स के साथ अच्छे से कॉम्पिटिटिव आपको कर सकती है। और अगर हम बात करें इसके आपके वर्सेटैलिटी की, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा कम मार्क्स दूंगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि ये ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। आप इसे विंटर्स में यूज़ करना ऊद के वजह से, अगर आप समर्स में यूज़ करोगे तो ये आपका सर पकड़ लेगा और किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और मतलब सर्दियों में ही यूज़ करना, विंटर्स में ही। और अगर आपको इसका हर ओकेजन में नहीं जाएगा, ये डेट पे आप यूज़ कर सकते हो इसे, आप क्लबिंग में यूज़ कर सकते हो, थोड़ा यूनिक है। एंड आप इसे शादियों में यूज़ कर सकते हो, बट डेली रूटीन में या ऑफिसेज में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा ये थोड़ा ओवर पावरिंग हो जाएगा। बाकी आपको जैसा सही लगे, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए परफ्यूम वियर करके, और इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपको भी स्मेल आती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो इससे बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ड्यूड, आज की वीडियो हमारी इतनी थी। आई गेस आपको, अगर आप बाय करने वाले हो मर्ज और आपको कंफ्यूज्ड हो, तो मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो यार नीचे लाइक का बटन क्लिक कर देना, गाइस नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे भी दबा देना, और बगल में घंटे को भी दबा ही देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए मैं ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ। क्योंकि मैं परफ्यूम्स, मेंस लाइफस्टाइल, आपके मेंस ग्रूमिंग, शूज़ एंड सब पे आपके वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं कोई और परफ्यूम पे वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो मैं आपको उसका अच्छा सा रिव्यू दे दूँगा और बता दूँगा कि कैसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, अब हम इसके साथ वीडियो को ओवर करते हैं। इतना आपको 60 ml मिलता है, आपको 100 ml नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखना।
और इस प्राइस पॉइंट पे, तो हाँ ठीक है, ये जस्टिफाई करता है अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए। बट हाँ, इसके अगर कंपैरिजन में कई है जो फ्रेंच परफ्यूम्स का अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इसे देखते हैं। बाकी ये चीज़ इसकी बहुत प्यारी लग रही है, आप इसे तोड़ भी सकते हो। तो गाइस अब हम वीडियो को ओवर करते हैं। जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक डोप कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।